मार्केट में प्राइसेस कभी भी एक ही साइड पर मूव नहीं देती हैं। प्राइसेस के अंदर एक्सपेंशंस भी आती हैं, कंसोलिडेशन भी होती है, रिट्रेसमेंट भी प्राइस करती है, फिर उसके बाद एक्सपेंशन आती है, फिर प्राइसेस इसी तरीके से जो है मार्केट के अंदर मूव कर रही होती हैं। और हमने अगर इस चीज़ को समझना है कि हमारा बाइंग जोन कौन सा होगा या कौन सी ऐसी जगह जहाँ से हम सेलिंग करें तो हमारी वो अच्छी सेल आ सकती है, तो उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, डीलिंग रेंज थ्योरी और 3 बार स्विंग। इसके ऊपर मैंने स्केच के तौर पे एक वीडियो लास्ट बनाई थी जिस पे आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा। अब मैं इसको लाइव चार्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको एंड तक देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जितना मैक्सिमम हो सकता है। सबसे पहली चीज़ ये 3 बार स्विंग क्या होता है उसको समझ लेते हैं। 3 बार स्विंग का मतलब सिंपल ये होता है कि एक रेड कैंडल इस तरह से बने, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने। ये मैटर नहीं करता कि इस की जो बॉडी है वो नीचे क्लोज हो रही है रेड से या नहीं क्लोज हो रही है, सिर्फ विक भी लगा रही है तो भी आपका ये स्विंग जो है काउंट होगा। और उसके बाद एक नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, चाहे वो ऊपर विक लगा दे चाहे वो बॉडी क्लोज कर दे। वैसे ये कि बॉडी क्लोज कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सिंपल आपके पास 3 बार स्विंग होगा। अब यहाँ सेलिंग साइड पे अगर आप देखते हो तो ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी। अब इसका कलर रेड भी हो सकता है, ये नीचे भी आ सकती है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल की जो विक ऊपर लगी है इसके हाई से ऊपर इसकी बॉडी या इसकी विक जानी चाहिए जिसके ऊपर हमारा ये हाई कंसीडर होगा। उसके बाद अगली कोई भी कैंडल हो जो इसका लो जो है ब्रेक कर दे, चाहे बॉडी के साथ चाहे विक के साथ, तो ये हमारा 3 बार स्विंग हाई काउंट होगा और ये 3 बार स्विंग लो काउंट होगा। अब सिंपल आपने ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कहाँ पे है। आपने किसी भी लो से या किसी हाई से मार्केट को पकड़ लिया, ये लो था, प्राइसेस ऊपर गई, हाई लगाया, फिर प्राइसेस नीचे, और इसके बाद जाके यहाँ से आपका स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। आप चाहे इसको BMS कहें, बॉस कहें, चौक कहें, वो ये एक ही चीज़ होती है। सिंपल जो है इसके नाम दिए हुए हैं, सिंपली आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, BMS मार्केट ने कर दिया यानी ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। इसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, आपने इस लो से जहाँ पे आपका 3 बार स्विंग बना होगा, इस लो से ऊपर तक आपने क्या करना है, अपनी फिब प्लॉट कर देनी है इस तरह से। ठीक है, फिबोनाची यहाँ पे आपका टूल मौजूद है, इसकी सिंपल जो सेटिंग है वो आप इस तरीके से करेंगे तो ये एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। 1 0 0.5, फिर 0.79, 0.62 और 0.7, ये टोटल आपकी जो है परसेंटेज आएगी। अब ये 0.50% से नीचे वाला जो जोन होगा ये आपका जो है डिस्काउंटेड एरिया होगा, और 0.50% से ऊपर वाला जो एरिया होगा ये आपका प्रीमियम एरिया होगा, यानी कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है सिंपल बाय कर सकते हैं। सेल आप जाहिर उसी सूरत में करेंगे अगर आपके पास पीछे कोई हाई टाइम फ्रेम का एरिया होगा, अदरवाइज आप यहाँ से बाय का वेट करेंगे। और नेक्स्ट आपका जो इसमें हमारे पास इसको क्या कह सकते हैं हम कि OT लेवल होगा। OT लेवल कौन सा हमारा होता है, ये 0.62 से लेके ये हमारा जो जोन होगा 0.79, ये हमारे पास जो है इसमें OT लेवल होगा, जिसको हम जो है गोल्डन एरिया भी इसमें जो है कंसीडर करते हैं। तो सिंपल आपने प्राइसेस को इस एरिया में आने का वेट करना, यहाँ से हम लोग जो है वो नेक्स्ट बाय देखेंगे। सेल में भी सेम इसी तरीके से प्राइसेस नीचे आई, अब साइड पे गई, और यहाँ पे 3 बार स्विंग लो था, यहाँ 3 बार स्विंग हाई, और इस तरीके से प्राइसेस ने आके इसको जो है वो ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास वैलिड BMS हो गया। अब यहाँ से सिंपल आप इसमें इस तरीके से फिबोनाची जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ से पकड़ के आपने इस एरिया तक जो है वो फिब लगानी है सिंपल। जब प्राइसेस इस एरिया में वापस आएंगी तो यहाँ से आप इसमें अपनी जो भी सेलिंग होगी वो यहाँ से आप इसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका वैलिड हाई, ये आपका वैलिड लो, BMS हो गया। ठीक है, अब प्राइसेस ने यहाँ तक जो है वो हम वेट करेंगे कि प्राइसेस रिट्रेसमेंट दें। ठीक है, अब इसमें ये कि अगर आप इसमें वही चीज़ जो मैंने ऊपर लगाई थी अगर उसको लगाना चाहें तो ये आपका सिंपल क्या होगा, OTE लेवल होगा, यानी कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ठीक है, तो ये सिंपल इस कंसेप्ट के ऊपर आपने जो है वो नेक्स्ट चलना है, और इसी कंसेप्ट के ऊपर आपने चल के अपनी ट्रेड को देखना है। अब सिंपल हम यहाँ से जो है वो प्राइसेस को देखना जो है वो स्टार्ट करेंगे कि प्राइसेस यहाँ पे जो है वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट को आपने किसी ना किसी हाई से या किसी ना किसी लो से जो है पकड़ना। अब हमारे पास ये एक हाई यहाँ पे मौजूद है, हमने यहाँ से प्राइसेस को जो है वो पकड़ लिया। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो वैलिड जो स्विंग है या वैलिड आप लो कह सकते हैं 3 बार स्विंग, वो आप अगर इंटरनल लेना चाहें तो इंटरनल आपके पास ये मौजूद है, अगर नीचे वाला लेना चाहें तो ये भी एक आपके पास जो है लो होगा। लेकिन हम खैर ऊपर से इसको जो है वो पकड़ते हैं यहाँ से, तो इसको किस तरीके से हम लेंगे, सिंपल ये आपका जो है वो यहाँ पे ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, चाहे जिसको भी आप ले लें। यहाँ से आपका क्या हो गया, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आ गया सिंपल। ठीक है, जब ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आ गया तो सिंपल आपने क्या करना है, लो तलाश करना है। अब यहाँ पे आपके पास ये लो लगा है 3 बार स्विंग, ये लो, ये हो, इस तरीके से 3-4 कैंडल ने मिलके इसका जो है वो इसको ब्रेक किया। अच्छा, अब सिंपल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऊपर जो है वो डीलिंग रेंज का हाई है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको लगा भी सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आपके पास जो है वो डीलिंग रेंज का ये हाई आ गया।
ठीक है, ये डीलिंग रेंज का हाई आ गया। अब ये आपके पास क्या है, डीलिंग रेंज का लो मौजूद है। मैं लगाता नहीं हूँ क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी जो है वो हो जाएगी। अब सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से आपने फिब पकड़नी है, इस तरह से आपने फिब लगाई इस एरिया में। अब यहाँ पे प्राइसेस कहाँ तक आई हैं, OTE लेवल तक आई हैं, यानी 0.50% से ऊपर आपका सेलिंग लेवल इसमें जो है वो इसका कंसीडर होगा। अच्छा, अब प्राइसेस ने क्या किया, सिंपल यहाँ पे आके जो है वो स्ट्रक्चर आपका अगेन ब्रेक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर अगेन जो है ब्रेक हो गया। प्राइसेस को हम इस तरीके से, अब जाहिर है हमें जो है वो यहाँ से रिट्रेसमेंट चाहिए। ठीक है, रिट्रेसमेंट प्राइसेस ने अगेन सेम उसी एरिया तक जो है वो किया, यानी कि यहाँ पे प्राइसेस कंसोलिडेशन के अंदर जो है वो आ गई हैं। तो हम लोग इसका वेट करेंगे कि प्राइस जो है ये वाला जो एरिया है इसको लीव करे, यानी कि ये आप देखें यहाँ पे वही लो, यहाँ पे वही लो, और अगेन प्राइसेस जो है वो रेंज में आ गई हैं। अब हमारे पास अगर यहाँ पे ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो आ गया, इस तरीके से हमने इसको जो है वो लगा लिया। अब हमारे पास ये एक हाई जो है यहाँ बन गया जिसकी प्राइसेस ने लिक्विडिटी ली। जब प्राइसेस किसी भी हाई की लिक्विडिटी ले लेंगी तो अगला जो हमारे पास हाई होगा वो डीलिंग रेंज का हाई जो है कंसीडर होगा, यानी कि अब हमारे पास जो लो आ गया वो ये लो यहाँ पे जो है कंसीडर हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वेट करेंगे इसका कि प्राइसेस जो है वो ऊपर आएँ और रिट्रेसमेंट दें, तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ तक प्राइसेस जो है वो ऊपर नहीं है। यानी कि अगर हम फिब यहाँ से लगाते हैं, पहली बात तो ये कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी जिसको हम कहते हैं 3 बार स्विंग वो नहीं बना, यानी कि एक कैंडल बनी, इसका हाई नहीं टूटा, लिहाजा हम इसको इस तरीके से जो है वो नहीं देखेंगे। अच्छा, उसके बाद प्राइसेस ने क्या किया, नीचे गई हैं, ये आपके पास लो लगाया, उसके बाद ये स्विंग हाई आ गया, ये लो आ गया आपके पास, उसके बाद ये स्विंग हाई आ गया, लेकिन प्राइसेस रिट्रेसमेंट जो है वो नहीं दे रही। ठीक है, अब हमारे पास जो एरिया है डीलिंग रेंज का हाई वो ये है। ठीक है, यहाँ से हमने जो है इसमें देखना कि प्राइसेस 50% तक रिट्रेसमेंट दें एटलीस्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास एक सप्लाई का भी एरिया पड़ा हुआ है, ऊपर से अगर हम फिब लगाते हैं यहाँ तक तो हमारे पास प्राइसेस नहीं आई। उसके बाद यहाँ पे प्राइसेस ने कंसोलिडेशन की, नीचे लिक्विडिटी स्वीप जो है वो की, और उसके बाद हमने देखा कि प्राइसेस जो है वो किस तरह से ऊपर आई। अब यहाँ से अगर हम लगाते हैं फिबोनाची को इस तरीके से, यहाँ तक तो प्राइसेस 50% तक नहीं आई, यहाँ पे लगाते हैं प्राइसेस नहीं आई, तो इस तरह से हमने इसका वेट करना है कि प्राइसेस 50% तक आएँ या 62%। अब यहाँ पे हमारे पास सप्लाई एरिया भी था, प्राइसेस ऊपर आई, एक दफ़ा टैप किया, फिर नीचे, फिर उसके बाद ये जो ऊपर लिक्विडिटी थी बाय स्टॉप ये उड़ाए, और उसके बाद प्राइसेस ने अगेन जो है वो ड्रॉप कर दिया। यानी कि अब हमारे पास प्राइसेस कहाँ तक आ गई थी, 50% तक प्राइसेस आ गई थी। इसका मतलब ये है कि जब 50% तक प्राइसेस आ जाएं, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें इसको BMS हो गया सिंपल आपका। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कि मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट बनाऊँ। उसके बाद हमारे पास डीलिंग रेंज का हाई ये आ गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास कोई वैलिड स्विंग लो बन जाए। वैलिड स्विंग लो प्राइसेस ने ये बनाया, ठीक है, ये देखें यहाँ पे लो बनाया, उसके बाद लेकिन ये कि ये वीक हमारे पास होगा। वैलिड जो अच्छा स्विंग है वो हमारे पास ये बनता है। ठीक है, ये एक इधर कैंडल बनी, दरमियान में ये कैंडल, और फिर अगली कैंडल। ये मैटर नहीं करता कि दरमियान में कितनी कैंडल्स आ रही हैं, लेकिन ये हमारे पास एक अच्छा स्विंग होगा, ये हमारे पास वीक होगा। ठीक है, नो डाउट प्राइसेस ने काफ़ी बाद में आके इसका जो है वो हाई ब्रेक किया। अच्छा, अब हमारे पास जो डीलिंग रेंज का लो आ गया वो ये आ गया, हाई हमारे पास जो है वो ये बनता है सिंपल। हम वेट करेंगे कि प्राइसेस रिट्रेसमेंट लें, कहाँ तक लें, 50% तक या इससे भी ऊपर तक। तो हमने वेट किया, प्राइसेस कहाँ तक आई, हमारा जो कौन सा लेवल था 0.62 से लेके 79, ये हमारा OTE लेवल था। ठीक है, यहाँ तक प्राइसेस आई और प्राइसेस ने आके अगेन क्या किया, नीचे की तरफ ड्रॉप ले लिया। अब सिंपल ये हमारा क्या हो गया, वैलिड ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, डीलिंग रेंज का जो हमारा हाई था वो कहाँ पे आ गया, ये। अब हमने वेट करना है कि 3 बार स्विंग मार्केट लो बनाए। यहाँ पे 3 बार स्विंग बना है, नहीं बना। ठीक है, ये बना है बिल्कुल, लेकिन ये आप जाहिर है रिट्रेसमेंट का वेट करोगे। उसके बाद ये स्विंग बना है, प्राइसेस ने ये बनाया, और उसके बाद हमारे पास ये एक लिक्विडिटी प्राइसेस ने बना दी। लिक्विडिटी के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो आपके साथ नेक्स्ट जो है शेयर करूँगा। अब हमने किस चीज़ का वेट किया, अगेन हमने इस एरिया से यहाँ तक जो है, अब इसमें माइनर स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि माइनर स्ट्रक्चर नहीं बन रहे, लेकिन अभी आप फिलहाल इसको सीखो, नेक्स्ट आपको फिर माइनर डीलिंग रेंज भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। अब प्राइसेस ने क्या किया, अगेन 0.79 तक आई, और प्राइसेस ने अगेन वहाँ से जो है वो मजीद नेक्स्ट जो है वो ड्रॉप लिया। अब 79 से प्राइसेस ने अगर आकर ड्रॉप लिया तो हमने ये भी नीचे जो है वो देखते जाना कि क्या हमारे पास पीछे कोई एरिया मौजूद तो नहीं है। तो पीछे जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या यहाँ पे क्या आ चुका है, एक ऑर्डर फ्लो जो है वो आ चुका हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या है, एक पूरा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, इस तरीके से प्राइसेस ने क्या किया, ऑर्डर फ्लो के ऊपर टैप कर दिया। अब जब प्राइसेस नीचे आके बुलिश उसके ऊपर टैप कर दें तो हमने
यहाँ से एडवांस मार्किंग करके भी उसको जो है वो नेक्स्ट पकड़ सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एक लो था, ये प्रीवियस हमारे पास एक हाई था, अगर आप इसको भी कंसीडर करना चाहें इसको भी कर सकते हैं, लेकिन जब प्राइसेस किसी अच्छे एरिया पे टैप कर जाएंगी तो हमने यहीं से इसको जो है पकड़ लेना। ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल BMS आ गया। BMS के बाद प्राइसेस ने एक ये स्विंग हाई बनाया, एक ये स्विंग हाई बनाया, लेकिन हम किस चीज़ का वेट करेंगे कि प्राइसेस हमारे 0.50% से नीचे नीचे आएँ और वहाँ से प्राइसेस अपसाइड पे जाएं। अब प्राइसेस ने अगेन यहाँ पे आकर टैप किया, जो भी कंफर्मेशन थी वो जाहिर है मैं बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, लेकिन प्राइसेस ने आके 0.7% यानी आपका जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री था वहाँ पे प्राइसेस ने आके टैप किया और अगेन अपसाइड पे चली गई। अब हमारे पास सिंपल पहले ये जो है वो डीलिंग रेंज का लो था, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये हमारे पास डीलिंग रेंज का लो था, प्राइसेस ने आके टैप किया, अब अपसाइड पे चली गई। अब हमारे पास डीलिंग रेंज का लो ये आ गया और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट BMS था वो हमारा कहाँ पे आ गया, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये प्राइसेस ने BMS जो है बना दिया। उसके बाद ऊपर प्राइसेस गई हैं ऊपर, इसी तरीके से आपने सिंपल जो है वो इसको देखते जाना है। अब बड़े टाइम का एरिया, छोटे टाइम का एरिया, वो बहुत सारे पीडी एरिया मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किए हैं। अच्छा, अब ये स्विंग हाई एक आ गया, अब हमने वेट किया कि प्राइसेस जो है वो 0.50% तक आए, लेकिन प्राइसेस नहीं आई। लेकिन यहाँ पे प्राइसेस ने आके क्या किया, पिछले एक लो की लिक्विडिटी ले ली, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या होगा, वैलिड BMS हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये वैलिड BMS आ गया। अब उसके बाद हमारे पास डीलिंग रेंज कौन सी बन गई, ये डीलिंग रेंज आ गई, ये लो आ गया, ये हमारे पास इसके बाद इसका जो है वो हाई बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सिंपल इसको इस तरीके से लगाया। फिर प्राइसेस ने 0.50% और ये आपके पास FEG भी है, ब्रेकर भी है, और भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जिनका आप लोगों को भी आइडिया, IFEG भी पड़ा हुआ है, जिससे प्राइसेस ने आकर टैप किया और अगेन प्राइसेस जो है वो क्या कर रही हैं, अप साइड पे जा रही हैं। उसके बाद आपका डीलिंग रेंज यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, BMS आपका ऊपर आ गया। तो सिंपल इसी तरीके से आपने इसमें प्राइसेस को जो है वो देखते जाना है, जहाँ पे प्राइसेस एटलीस्ट जो है 50% तक आए या फिर प्राइसेस किसी लो की लिक्विडिटी जो है वो ले लें, तो वो आपके पास वैलिड और जो है वो इसमें BMS बनेगा। अब ये आपके पास लो था, ये आपके पास हाई था, ठीक है, ये भी हाई था, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं आई। फिर प्राइसेस ने 0.70% OT तक आई और फिर हमारे पास यहाँ से स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट कर दिया। तो ये सिंपल सी जो है वो इसमें चीज़ है जिसको आपने इस तरीके से जो है वो लेके चलना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन ये कि आप लोगों को इसमें अच्छा जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हमने डीलिंग रेंज का लो और हाई किस तरीके से मार्क करना है और कैसे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ट्रेड जाहिर है आप एग्जीक्यूट करेंगे एंट्री मॉडल के ऊपर, लेकिन ये चीज़ आपको क्या बता रही है कि अच्छा यार यहाँ तक प्राइसेस जो है वो आ सकती हैं, ये मेरे लिए बेस्ट प्राइस जो है वो इसमें हो सकती है, ठीक है। तो लाइव मार्केट के अंदर भी चलेंगे, लाइव मार्केट में भी सिंपल आपको इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी जब आप मार्केट के अंदर जो है वो लाइव बैठेंगे। तो इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए इसको जो है वो चैनल को आप जो है वो लाइक कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर भी आप देखते हैं तो यहाँ पर भी प्राइसेस ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद इस तरीके से आपने यहाँ से इसको प्लॉट किया, यहाँ तक आपने इसको लगाया, तो प्राइसेस ने कहाँ तक टैप किया, 0.70%। अब ये हाई ब्रेक करेगी, फिर यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी इंशाल्लाह वीडियो नेक्स्ट आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।